हेलो एवरीवन, मध्य प्रदेश की करंट अपडेट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दिशा भट्ट। आज बात करने वाले हैं हम स्वाइन फ्लू के बारे में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक स्वाइन फ्लू का मामला आया है, जहां पे एक 60 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई है। उन्हें इन्फ्लुएंजा ए यानी H1N1 से संक्रमित पाया गया है। तो अगर हम बात करें स्वाइन फ्लू की, तो स्वाइन फ्लू का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? H1N1। इस नेम से इसको डिनोट किया जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है। डायग्नोसिस में महिला के सैंपल की जांच जो है वो अहमदाबाद के लेबोरेटरी में की गई, जहां H1N1 इन्फेक्शन की जो है वो पुष्टि की गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो महिला की मृत्यु का कारण है उसको पूरी तरीके से स्वाइन फ्लू के ऊपर नहीं डाला जा सकता। मृत्यु का कारण कुछ और भी हो सकता है। स्वाइन फ्लू की पुष्टि जरूर हुई है, लेकिन मृत्यु का कारण कुछ और भी हो सकता है, ये स्वास्थ्य विभाग का कहना है। ओके, चलिए जानते हैं इस वायरस के बारे में। क्या होता है स्वाइन फ्लू, कैसे ये इन्फेक्शन फैलता है, कैसे इससे हम बच सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो स्वाइन फ्लू या इन्फ्लुएंजा ए एक वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। वायरल मतलब ये वायरस से होता है। सबसे पहली चीज तो ये वायरस की वजह से होता है, और ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, यानी कि ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये इन्फेक्ट कर देता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं? लंग्स आते हैं, नोज, थ्रोट। तो जो भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो मेनली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही दिखाई देते हैं। तो स्वाइन फ्लू में वायरस क्या करता है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होता है। ठीक है, H1N1 वायरस के कारण जो है वो स्वाइन फ्लू होता है। ये वायरस ओरिजिनली पिग्स में पाया गया था, लेकिन बाद में ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने के लिए अडेप्ट हुआ। वायरस के बारे में आप सभी जानते होंगे, वायरस जो है वो अडेप्ट कर लेते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं। तो ये वायरस ओरिजिनली पिग्स में पाया जाता था। मतलब क्या है? ये जूनोटिक है। जूनोटिक मतलब ऐसी बीमारियां या ऐसा इन्फेक्शन जो जानवरों से आता है। तो ओरिजिनली ये पिग्स में पाया जाता था, लेकिन फिर ये बाद में इवॉल्व हुआ, और अब ये क्या है? ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर देता है। यानी कि स्वाइन फ्लू से इन्फेक्ट होने के लिए आपको पिग के कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है। आप बिना पिग के कांटेक्ट में आए भी स्वाइन फ्लू से ग्रसित हो सकते हो। इसके सिम्टम्स सामान्य सीजनल फ्लू जैसे ही होते हैं। आपको पता होगा, सामान्य सीजनल फ्लू में हमें कोल्ड होता है, कफ होता है, फीवर होता है। तो नॉर्मली यही सिम्टम्स हमें स्वाइन फ्लू में भी देखने को मिलते हैं। सीवियर केसेस में, मतलब अगर बहुत ज्यादा डिले हमने कर दिया है या बहुत ज्यादा वायरस का अगर प्रभाव है, तो हमें इसमें न्यूमोनिया और रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी फेलियर मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है? ऑक्सीजन पहुंचाना, राइट? तो रेस्पिरेटरी फेलियर यानी कि आपके लंग्स काम करने बंद कर सकते हैं, और न्यूमोनिया हो सकता है, राइट? 2009 H1N1 आउटब्रेक को WHO ने पेंडेमिक घोषित कर दिया था। ठीक है, इस H1N1 आउटब्रेक को WHO ने पेंडेमिक घोषित किया है। पेंडेमिक हम किसको बोलते हैं? देखिए, पेंडेमिक और एपिडेमिक दो अलग अलग चीजें हैं। कोई भी वायरस या कोई भी बीमारी पेंडेमिक कब बनती है? जब वो एक देश से दूसरे देश में फैलने लगे, जब वो कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट फैलने लगे, तब WHO उसको क्या घोषित करता है? पेंडेमिक। जैसे कोविड-19 एक पेंडेमिक था, उसको हम पेंडेमिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक देश से दूसरे देश में जो है वो फैला। ठीक है, अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, तो एक्सपोजर के 1 से 4 दिन के अंदर दिखाई दे सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है, मान लो कि आप वायरस के कांटेक्ट में आए, क्या आपको उसी दिन से सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे? जवाब है नहीं, उस दिन से नहीं दिखेंगे। 1 से 4 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर आपको सिम्टम्स दिखते हैं। यही जो टाइम ड्यूरेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ओके, अब स्वाइन फ्लू के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इसके कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सीजनल पैटर्न की। इस टाइम पे नॉर्मली स्वाइन फ्लू के केसेस देखे जाते हैं। केसेस में सामान्यतः जनवरी से मार्च और अगस्त से अक्टूबर के दौरान वृद्धि देखी जाती है, राइट? क्योंकि इस टाइम पे वेदर चेंज हो रहा होता है, और कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी बनती है कि वायरस के लिए आसान हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। मॉनसून और विंटर के दौरान इन्वायरमेंटल कंडीशंस वायरस ट्रांसमिशन के लिए फेवरेबल हो जाती है, यानी वायरस इजीली ट्रांसमिट कर सकता है। मॉनसून में ऑलरेडी मॉइस्चर काफी कम होता है, मॉनसून में मॉइस्चर ज्यादा होता है, राइट? मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से और सनलाइट भी कम पड़ती है, तो इसलिए वायरस इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेता है। इसलिए इस सीजन पे आमतौर पे स्वाइन फ्लू के केसेस देखे ही जाते हैं। इंक्रीज्ड ट्रैवल और सोशल कॉन्टैक्ट, पेंडेमिक के बाद ट्रैवल और सोशल गैदरिंग बढ़ने से ट्रांसमिशन का रिस्क बढ़ सकता है। उसके अलावा एक और कारण है वीकेंड इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी ही हमारी कमजोर हो, कुछ लोगों में हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस होता है और अन्य कारणों की वजह से
इम्यूनिटी प्रभावित हो सकती है, यानी कि जिन लोगों की इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है या जिन लोगों में ऑलरेडी कोई दूसरी बीमारियां होती हैं, किसी और चीज से वो सफर कर रहे होते हैं, उन पे भी स्वाइन फ्लू के केसेस देखने को मिलते हैं। ओके, डिलेड वैक्सीनेशन, अगर आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है या वैक्सीनेशन में डिले हुई है तो उसके होने से पॉपुलेशन में इन्फेक्शन के प्रति वल्नरेबिलिटी बढ़ सकती है। ओके, तो ये केसेस बढ़ने के कुछ कारण हैं। अब स्वाइन फ्लू मुख्यतः रूप से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। ठीक है, जो हमारे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं उसकी वजह से जो है स्वाइन फ्लू का जो ये वायरस है ये ट्रैवल करता है। मान लीजिए आप किसी पर्सन के साथ खड़े हो और उस पर्सन को स्वाइन फ्लू है एंड उसने जो है मतलब खांस दिया या फिर छींक दिया, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होंगे अगर आप उनके कांटेक्ट में आते हो तो आप भी इस वायरस से ग्रसित हो सकते हो। वायरस आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा एंड आपके अंदर भी सिम्टम्स दिख सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति के कोल्ड या स्नीज करने से ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं। संक्रमित व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में आने से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। वायरस कंटामिनेटेड सर्फेसेस पे भी मौजूद हो सकता है, जैसे डोर नॉब्स और टेबल्स। राइट, मान लीजिए कि ड्रॉप्स अगर टेबल पे गिर गए और आप उस टेबल के कांटेक्ट में आते हो, आपने उस टेबल पे हाथ रख दिया, तो तब भी आप इससे ग्रसित हो सकते हो। ऐसे सरफेस को टच करने के बाद फेस को टच करने से इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। ओके, अब चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी न्यूज से रिलेटेड। निम्नलिखित में से स्वाइन फ्लू किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा बी, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा ए H1N1, ऑप्शन सी कोरोना वायरस, ऑप्शन डी राइनो वायरस। इसमें से करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।